क्वेश्चन नंबर 33। ध्यान से देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 32। 33 में हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस का tan x। गुड इवनिंग। 1 माइनस tan x हुआ sin x अपॉन cos x। इंटीग्रेशन 1 cos x बन जा cos x माइनस का sin x अपॉन cos x, फिर cos x फिर से ऊपर गया, इंटीग्रेशन में आया cos x अपॉन cos x माइनस sin x। अब जैसे 32 क्वेश्चन में क्या था, इसमें भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई ऊपर 2 से मल्टीप्लाई नीचे, तो ये जो नीचे का 2 है ये तो 1/2 बन के बाहर आ गया, यहाँ पर 2 cos x अपॉन cos x माइनस sin x। इस cos x को 2 बार लिख दो, cos x प्लस cos x, इसके साथ sin x ऐड और sin x माइनस, नीचे cos x माइनस sin x। अब इसके बाद अब I इक्वल्स टू हाफ इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x, इसका एक पेयर cos x माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x, इसका एक पेयर, और इनके अपॉन में क्या है cos x माइनस sin x। I इक्वल्स टू 1/2 cos x माइनस sin x, यहाँ पर भी अपॉन में cos x माइनस sin x, फिर प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या है cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। ये कैंसिल होके 1, और ये जो 1/2 है इसके साथ बड़ा सा इंटीग्रेशन 1 प्लस इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, हाफ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और एक इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर c1। अब यहाँ नीचे ये वाली जो पोर्शन है इसे क्या रख लो t, कल बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे ही कराया था, तो हम पुट करेंगे cos x माइनस sin x को रख देंगे t, cos x का इंटीग्रेशन हुआ माइनस sin x, और माइनस sin x का इंटीग्रेशन हुआ cos x, और x का x भी चल रहा है तो dx इधर आया dt, नेगेटिव कॉमन ले लो sin x प्लस cos x dx इक्वल्स टू dt, या फिर sin x प्लस cos x dx इक्वल्स टू माइनस dt, नेगेटिव पर dt, तो प्लस cos x प्लस sin x dx, इसकी जगह तो लिखा नेगेटिव का dt और नीचे आया dt, हाफ x प्लस c1 प्लस इंटू माइनस माइनस dt अपॉन t, ब्रैकेट क्लोज, हाफ x प्लस c1 माइनस 1 अपॉन t का क्या होता है log t, और यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया तो c2, हाफ x प्लस c1 माइनस log, अब अपना t वापस रख दीजिए cos x माइनस sin x प्लस c2। ये जो c1 और c2 है इन दोनों की जगह हम एक ही कांस्टेंट पुट कर देते हैं, I इक्वल्स टू हाफ x माइनस log cos x माइनस sin x प्लस c1 प्लस c2, अभी रख देंगे, गलती से यहाँ पे दोबारा लिख दिया, हाफ x माइनस log cos x माइनस sin x, c1 प्लस c2 क्या हो गया, इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, I इक्वल्स टू x/2 माइनस का हाफ log cos x माइनस का sin x प्लस, वैसे ये हाफ यहाँ पे भी c/2 आता है, पर आप c ही लिख सकते हैं, कांस्टेंट चल रहा है, हाफ का मतलब log में पावर होती है, सर 1/2 है ना, ये पावर में चला गया, अगर m
अच्छा हाँ सर वो फॉर्मूला ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, हाँ, ठीक है। x y की जगह उसे इधर भी लिख सकते हैं और पावर में भी लिख सकते लो हैं। x की पावर और पावर 1/2 का मतलब वो रूट में, या थर्टी फोर्थ है, I इक्वल्स टू अंडर रूट 10x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। अब इस अंडर रूट 10x को भी मैं ब्रेक कर लेता हूं, अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स, अंडर रूट ये कर दिया और नीचे का साइन एक्स कॉस एक्स एज इट इज रहा। तो यहाँ देखो I इक्वल्स टू, यहाँ पर आया 1 अपॉन, ये आया कॉस एक्स अंडर रूट कॉस एक्स, और ये नीचे क्या आया अंडर रूट साइन एक्स। कैसे आ गया भाई? साइन से साइन कैंसिल हो गया, लेकिन इससे बन नहीं पा रहा। एक मिनट बच्चों, ये ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा अच्छा करेक्शन कर sin x होने तो 1 अंडर रूट हो तो जाता उससे भी, लेकिन मैं थोड़ा करेक्शन कर रहा हूँ इसमें, ऐसे करके लंबा पड़ेगा। इसमें मैं क्या करता हूँ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x से डिवाइड कर दो, या डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर बाय cos x। डिनोमिनेटर को ही मैं cos x और से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, मतलब अंडर रूट 10x एज इट इज रहा, साइन x ऐसे ही है, और यहाँ पर क्या है cos x, ऊपर cos x से मल्टीप्लाई और नीचे भी cos x से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे क्या किया cos x से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया वो भी देखो, अंडर रूट 10x ऐसे ही रहा, साइन x अपॉन cos x क्या होता है 10x, और cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x। अब ये जो cos स्क्वायर x से ऊपर गया तो sec स्क्वायर x, ये बना sec स्क्वायर x dx। अब ऊपर रूट 10x है, नीचे विदाउट रूट 10x है, तो ये नीचे ऊपर तो sec स्क्वायर x dx बनेगा और नीचे बन जाएगा अंडर रूट 10x। मेरी बात समझ में आ गई? अब ये जो नीचे वाला 10x है इसे t पुट कर दो, 10x को क्या पुट कर दिया मैंने t, 10x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x का dx इक्वल्स टू dt। तो sec स्क्वायर x dx की जगह पे तो dt आ गया अपॉन अंडर रूट 10x की जगह अंडर रूट t dt, अंडर रूट t का मतलब t की पावर 1/2, ये 1/2 ऊपर जाएगा, a की पावर माइनस का 1/2 dt, माइनस का 1/2 प्लस 1, माइनस का 1/2 प्लस 1 प्लस c, a की पावर 1/2, नीचे भी आया 1/2 प्लस c, ये 2 ऊपर चला गया, i इक्वल्स टू 2 t की पावर 1/2 प्लस c 2 अंडर रूट t प्लस c 2 अंडर रूट t का मतलब 10x प्लस, कॉपी कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का मैं तुम्हें हिंट देके छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 में हमारे पास इंटीग्रेशन है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। इसमें जो अपर पोर्शन है न्यूमरेटर उसी को टी ले लेता हूँ, 1 प्लस लॉग एक्स को क्या ले लेता हूँ टी। 1 का डिफरेंशियल
0 log x का 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू dt। तो ये जो dx अपॉन x है ये तो क्या बन गया dt है ना, और 1 प्लस लॉग एक्स क्या हो गया t, तो t का स्क्वायर dt। इंटीग्रेशन कर देना और t की वैल्यू वापस रख देना। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 x प्लस लॉग एक्स अपॉन x का होल स्क्वायर। ये है। तो इसमें देखो, इसमें भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि किसको t लेना है किसको नहीं लेना। ये जो x है ना, अगर बीच में होता एडिशन या मल्टीप्लिकेशन तो ये दोनों के अपॉन में जाता है, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है इनटू। अगर बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता तो दोनों टर्म्स के अपॉन में जाता, लेकिन इनटू में तो एक ही टर्म के अपॉन में जाएगा। देखो जैसे 2 इंटू 3 अपॉन 2 है तो सिर्फ एक ही टर्म को कैंसिल करेगा वो। समझ में आ रही बात? तो इस x को मैं इस वाली टर्म के अपॉन में भेज देता हूँ, x प्लस 1 अपॉन x, इसके अपॉन में x, और दूसरी वाली टर्म ऐसे छोड़ देता हूँ, और ये है dx। x का तो 1, ये हुआ 1 अपॉन x, x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है। अब ये जो x प्लस लॉग x है, सर ये 1 प्लस 1 कैसे होगा? 1 प्लस 1 अपॉन x अपॉन x कितना होगा 1, और 1 अपॉन x। अब ये वाली टर्म को हम t ले लेते हैं, पुट कर दो x प्लस लॉग x इक्वल्स टू t। x का हुआ 1, log x का हुआ 1 अपॉन x, dx इक्वल्स टू t का क्या होगा dt। तो 1 प्लस 1 अपॉन x dx, इसकी जगह क्या हो गया dt, और x प्लस लॉग x t का स्क्वायर, और यहाँ आया dt, t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। अब t वापस रखो, t है x प्लस लॉग x का होल क्यूब बाय 3 प्लस, कॉपी कर लो। अब इसके बाद के बाद है 37th क्वेश्चन भी देखो, एक बताने वाला क्वेश्चन है। 37th में हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब साइन tan इनवर्स x की पावर 4 x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8, 1 प्लस x की पावर 8 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको अपने tan इनवर्स x की पावर 4 को मान लेता हूँ t। तो तुम्हें पता होगा tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पर x की जगह x की पावर 4, 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 का होल स्क्वायर, फिर x की पावर 4 का भी डिफरेंशियल होगा, वो क्या हो जाएगा 4x क्यूब, x का dx इक्वल्स टू dt। यहाँ पर बन जा करके 4x क्यूब 1 प्लस x की पावर 8 dx इक्वल्स टू dt, या 4 उधर चला जाएगा, x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 dx इक्वल्स टू आ जाएगा dt बाय 4। तो x क्यूब 1 प्लस x की पावर 8 और dx, x क्यूब 1 प्लस x की पावर 8 dx, ये सारा तो सब क्या आ जाएगा dt। हाँ dt बाय 4 आ गया, dt बाय 4, और साइन tan इनवर्स x की पावर 4 को t ले लिया, ये 4 इधर चला जाएगा, साइन t dt। अब साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t, i इक्वल्स टू माइनस का 1/4 cos t प्लस c, माइनस का 1/4 cos t की जगह tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c।
ये आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 है इंटीग्रेशन ऑफ 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log e बेस 10 dx। 10 की पावर x log e बेस 10 dx या e बेस 10 अपॉन x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x और ये dx। आपको ये पता होगा कि सर ई बेस 10 है, ई बेस की पावर 10 e बेस 10 है, मतलब e की पावर 10, e बेस छोटा सा 10। आपको पता होगा कि हमने हमारे पास एक डिफरेंशियल था डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x, ये था log a बेस e। सर पहले शुरुआत में बताता था a की पावर x log e बेस c, a की पावर x log a बेस e, ये था ना। तो मैं ये क्या करता हूँ, नीचे वाले को t ले लेता हूँ, ठीक है। पुट कीजिए x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इक्वल्स टू t। तो 10 x की पावर 10 का डिफरेंशियल 10 x की पावर 9। अब a के प्लेस पर हमारे पास क्या है 10 है ना, और x के प्लेस पर x ही है। तो हमारे पास क्या बनेगा 10 की पावर x log a की जगह पे यहाँ पे e बेस a था, सॉरी e बेस a। तो e और a की जगह पे क्या है 10। तो देखो ऊपर वाला मैच हो गया और x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो dx इक्वल्स टू dt। सर लेकिन वो तो ए बेस ही होता था नहीं e बेस से होता है, ठीक है। अब इसको 1/t ले लो और ऊपर ले लो dt। तो 1/t क्या होगा log t प्लस c log t की वैल्यू वापस x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c। कॉपी कीजिए। वैसे तो छोटा सा ही है ना, बड़ा नहीं। 39 क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। तो देखो ऊपर कुछ नहीं है कुछ हो ही नहीं सकता, किसी को t लेके भी कुछ बन नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, देखो जहां पर कुछ नहीं है ऊपर वहां पर 1 मान लो, dx अपॉन साइन स्क्वायर x डॉट कॉस स्क्वायर x। अब ऊपर वाले वन को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x से साइन स्क्वायर x कैंसिल, तो i इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर x से कॉस स्क्वायर x कैंसिल, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x क्या हुआ सेक स्क्वायर x, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x क्या हुआ कॉस स्क्वायर x और सबका dx। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर 10x, i इक्वल्स टू 10x, cos x स्क्वायर x का माइनस कॉट x प्लस, ठीक है। एक्सरसाइज फिनिश्ड।